हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल देव कंपटीशन में। आज इस वीडियो में हम याद करने जा रहे हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक बात होती है यूनियन की, इंडिया। और आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 बात होती है जो हमारा सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस की। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हम अक्सर यूपीएससी को छोड़ देते हैं जहाँ पर थोड़े से लॉजिकल हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ये ऐसे हैं जहाँ पर हमें ना चाहते हुए भी चीज़ों को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में हमसे आर्टिकल्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि आर्टिकल्स कैसे याद करें। कुछ निमोनिक से याद करता है, कुछ किस तरीके से याद करता है। तो हमने यहाँ पर एक और ज़्यादा सिंपलिस्टिक वे निकाला है कि जो आर्टिकल्स हैं उनको रियल लाइफ में ही एक तरीके से उनको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हम आर्टिकल्स को याद कर पाएँ। इस सीरीज़ में हमने 10 आर्टिकल्स को लेकर वीडियोस बनाई है। तो आपको 30-40 वीडियो में आपका जो सारा का सारा आर्टिकल्स है वो सारे याद हो जाएंगे। कुछ आर्टिकल्स तो हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे कम ही लेक्चर्स में हमारी जो है याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना ये है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है याद करने की वो आपकी नहीं है, वो हमारी है। हम आपको याद कराएंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पहले। और इसे समझने के लिए हम क्या देखेंगे, ब्रह्मपुर के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मपुर एक बहुत बढ़िया स्टेट था, बहुत अच्छा स्टेट था पुराने ज़माने में। और लोग बड़े खुश रहते थे। बस एक छोटा सा इलाका था इसका, जो हम यहाँ साइड में देख रहे हैं। हमारा ये जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स रहते थे, यहाँ के लोग थोड़े से शैतान मतलब किस्म के थे, थोड़े से ऐसे लड़ाई भड़ाई वाले। बाकी ये ब्रह्मपुर का जो इलाका था, इसमें लोग बड़े शांत रहते थे। सब कुछ बड़ा मतलब अच्छा था, सब लोग प्यार से मोहब्बत से रहते थे। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि ये जो इसका पड़ोसी था, जैसे हम नाम देख सकते हैं शैतानपुर, ये हमेशा इससे जो है कुछ ना कुछ टेंशन से रखता था। कभी इसमें हमला बोल देता था, कभी कुछ करता था। तो यहाँ पर होता क्या है कि ब्रह्मपुर जो था, सब कुछ चलता रहता है नॉर्मल, लेकिन एक दिन ब्रह्मपुर जो है वो फैसला लेता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए वो शैतानपुर पर कब्ज़ा कर लेता है और शैतानपुर को जो है अपने में मिला लेता है कि आज से ये जो है हमारा है, जो तुम हमें प्रॉब्लम्स दे रहे थे अब हम इसको सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अब से तुम हमारे पार्ट हो जाओगे। तो शैतानपुर पर ये हमला करते हैं। और दूसरा ये फैसला लेते हैं कि ये जो इलाका था जहाँ पर इनको प्रॉब्लम रहती थी, जहाँ के लोग इनको टेंशन देते थे, वो ये इससे अपने से अलग कर देते हैं। इसका नाम था मदीनापुर। अब होता क्या है कि जब ये शैतानपुर को अपने में मिला लेते हैं तो इनको लगता है यार शैतानपुर का नाम तो बड़ा बेकार सा है, हमारे यहाँ शैतान तो है नहीं, इसका नाम बदल देते हैं, देवपुर कर देते हैं। अब जब नाम बदला जाएगा तो नाम कितना ही बेकार क्यों ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनका नाम अजीबो गरीब होता है, मुट्ठीगंज और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। तो लेकिन नाम जैसा भी हो, वो एक इमोशनल टच होता है। तो इसीलिए यहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं कि यार आप नाम कैसे बदल सकते हो, आप शैतानपुर का नाम देवपुर कैसे कर सकते हो। पर जो स्टेट की सरकार होती है, जो राज्य होता है, वो कहता है नहीं भैया हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके जो है शैतानपुर के साथ प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा स्टेट था ब्रह्मपुर, वो शैतानपुर पर कब्ज़ा कर लेता है और मदीनापुर को अलग कर देता है और शैतानपुर का नाम बदल कर देवपुर में कर देता है। जब लोग उस पर प्रॉब्लम वो करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं कि कैसे आपने चेंज करा, तो वो कहता है नहीं हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब होता क्या है कि मदीनापुर तो अलग हो चुका था, ब्रह्मपुर में शैतानपुर जुड़कर देवपुर हो चुका था। लेकिन अभी ये था कि सिटीज़न का पता लगाना था कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है जो मदीनापुर का पर्सन जो है वो ब्रह्मपुर में रह गया हो, या ब्रह्मपुर का कोई पर्सन मदीनापुर चला गया हो। इसीलिए जो सरकार है वहाँ की, वो फैसला लेती है कि चलो सबको जो है पता लगाएंगे कौन पर्सन कहाँ का है, और उस हिसाब से इनको सिटीज़न जो है हम रजिस्टर कर लेंगे। तो ऐसे ही ये 5 ऑफिसर अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कि भाई तुम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, देखो जाके कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है जो बाहर से आया हुआ यहाँ पर रह रहा है, या हमारा कोई पर्सन जो है वो बाहर तो नहीं चला गया। तो ये घर घर जाते हैं और घर घर जाकर जो है सबसे पता करते हैं। तो ऐसे ही ये एक घर में जाते हैं, उस घर में जाते हैं, ये उस आदमी से मिलते हैं। उस आदमी को ये जानते थे, तो उस आदमी से ये कहते हैं कि यार हम तुम्हारे बारे में तो हमें पता है कि तुम जो है यहाँ पर पैदा हुए हो और यहाँ पर बड़े हुए, इसलिए तुम तो आराम से यहाँ पर सिटीज़न जो है रजिस्टर कर लिए जाओगे, और वो हाथों हाथ जो है उसको वहाँ पर सिटीज़न
रजिस्टर कर लेते हैं, अपने जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें उसका नाम लिख देते हैं। होता क्या है कि इसी दौरान उन आदमियों की, उन ऑफिसर्स की नज़र पड़ती है एक लेडी पे जो उसके घर में मौजूद थी, और वो देखते हैं कि यार ये जो लेडी है, इसकी जो शक्ल है या इसकी जो बॉडी है इस तरह उस उन लोगों से मिलती है जो मदनापुर के लोग थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस करते थे, दंगा करते थे, फसाद करते थे। तो ये उससे पूछते हैं कि यार ये लेडी जो है तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे घर की तो नहीं लग रही है, ये तो मदनापुर की लग रही है। तो ये आदमी कहता है कि हाँ, घबरा जाता है, कहता है हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मदनापुर में रहना नहीं चाहती, ये चाहती है कि मैं जो है यहीं पर आके रहूं, और इसीलिए ये बेचारी छुप छुपा के यहाँ पर आ गई है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब आ गई है तो ऐसा करो, इसको जो है ऑफिस भेज देना हमारे वहाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के हम इसको जो है रजिस्टर करवा देंगे और सिटीज़न जो है बना देंगे, घबराने की बात नहीं है। इसी दौरान क्या होता है कि ऑफिसर जानते थे कि भाई ये जो पर्सन है हमारा, ये इसके घर में और भी मेंबर थे, आना जाना इनका था। तो इससे पूछते हैं कि यार तुम्हारा एक भाई भी तो था, वो कहाँ है, उसको भी हमें रजिस्टर करना है, उसको भी हमें नागरिक बनाना है। तब पता चलता है कि वो तो मदीनापुर भाग गया है। तो ये ऑफिसर्स के लिए थोड़ा अचंभित था, मतलब शॉक करने वाली बात थी कि एक तो यहाँ रह गया, दूसरा वहाँ भाग गया। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते थे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ वहाँ से नोट करके जाने लगते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन ये आदमी इन ऑफिसर्स को रोकता है और उनसे कहता है कि मेरा एक भाई है, मेरा एक मतलब चाचा ताऊ का लड़का है जो बाहर इराक में रहता है, वो यहाँ तो नहीं रहता है लेकिन बाहर इराक में रहता है, लेकिन वो भी नागरिक बनना चाहता है हमारे देश का, क्योंकि वो पहले यहीं रहता था, अब वो थोड़ी देर के लिए वहाँ चला गया, थोड़े दिनों के लिए, तो हम कैसे उसको करें, कैसे उसको बताएं। तो ये ऑफिसर उससे कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम ऐसा करो, तुम उसके पास जानकारी भिजवा दो या हम भिजवा देंगे कि जो है तुम वहाँ पर जो है अपनी एप्लीकेशन दे दो इराक में, हमारे जो वहाँ पर ऑफिसर हैं उनको एप्लीकेशन दे दो और वो तुम्हें रजिस्टर कर देंगे। क्या ठीक है जी। अब ये ऑफिसर वहाँ से निकल के, उस घर से निकल के दूसरे घर में जाते हैं और वहाँ पर भी ये वही प्रोसेस शुरू करने लगते हैं कि भैया तुम सिटीज़न हो। तो इस दौरान क्या होता है, उस घर का आदमी उससे, ऑफिसर से कहता है सर आपको जो है जिस घर से अभी आप होके आ रहे हो, कहीं आपने ये तो नहीं सुना कि एक भाई उनका इराक गया हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं कहा उन्होंने। तो ऑफिसर बताते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, कि उसने ऐसा ऐसा बोला कि उसका एक भाई इराक है लेकिन वो यहाँ सिटीज़न रजिस्टर होना चाहता है। तो वो आदमी जो है वो उनको सच्चाई बताता है, कह रहा सर वो झूठ बोल रहा है, असल में उसका भाई जो है वो इराक में चला गया, वहाँ पर ही बस गया है और अब वो यहाँ का सिटीज़न नहीं हो सकता, वो वहीं का हो गया, वहीं का नागरिक हो गया। तो इस पर होता गया, इस पर ये सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे उसने झूठ बोला। तो ये सारे जाते हैं उसके ऑफिस, मतलब वापस से उसके घर जाते हैं, कहते तुमने हमसे झूठ की बोला, गुस्सा हो चुके थे। तो ये माफ़ी मांगने लगता है। जब माफ़ी मांगने लगता है तो ये कहता है चलो ठीक है, बाकी सब तो छोड़ो, अब हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी भी सिटीजनशिप कैंसिल कर दें, पर क्योंकि तुम अब एक बार रजिस्टर हो चुके हो हमारे नागरिक, हमारे राज्य के, तो अब हम तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकते। अब चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि अब तुम हमारे नागरिक बन चुके हो, तो अब तो तुम्हें होगा ही, अब तो तुम हमारे सिटीज़न रहोगे, लेकिन आगे से इस तरीके की बातें मत करना, झूठ जो तुम अपने भाई को सिटीजनशिप दिलवाना चाह रहे थे। अब फाइनली ऑफिसर जो अपना सारा जो है प्रोसेस पूरा करके अपने किंग के पास पहुंचते हैं, उसे बताते हैं, कहते किंग जो है हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, हमें लोग उल्लू बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना प्रोसेस जो है टफ़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो किंग है वो फैसला लेता है कि भैया आगे से जो है हम सिटीज़नशिप को लेके कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर होगी। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 10-11 तक जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, हमको याद हो चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्रह्मपुर था वो हमारा बताता है नेम एंड जो वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो नेम बताता है हमारा इंडिया, दैट इज़ भारत, वो एक यूनियन होगा। इसके बाद वो दूसरा स्टेट को ऐड कर लेता है, जिसमें हमने क्या करा, जिसमें हमने शैतानपुर को जोड़ा। तो आर्टिकल 2 जो हमारा है वो बताता है कि जो हमारा यूनियन है उसमें कोई नया स्टेट जो है वो एडमिट किया जा सकता है जो पहले से नहीं है। तीसरे में क्या होता है कि वो शैतानपुर का नाम बदल के देवपुर कर देता है। तो आर्टिकल 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये अंतर है कि आर्टिकल 2 किसी नए स्टेट में, जैसे सिक्किम हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था पहले, तो वो आर्टिकल 2 के हिसाब से बाद में हिंदुस्तान का पार्ट बना। आर्टिकल 3 के हिसाब से जैसे छत्तीसगढ़ बना, जैसे हमारा
तेलंगाना बना। तो ये पहले से ही इंडिया में मौजूद थे, इंडिया का पार्ट थे, आंध्र प्रदेश का पार्ट था तेलंगाना, उसको अलग करके बना दिया गया। तो आर्टिकल 2 नई चीज़ों के लिए, नए स्टेट्स के लिए, आर्टिकल 3 जो है वो पुराने स्टेट्स के लिए जो पहले से इंक्लूडेड हैं। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि हम जो है जो हमारे स्टेट्स हैं उनको बदल सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे देवपुर, शैतानपुर का नाम चेंज करा था, तो ये आर्टिकल 3 के हिसाब से हुआ था। इसके बाद हमारा आर्टिकल 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत मुश्किल ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कोई नया स्टेट बनाया तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हमने तेलंगाना बनाया, तो तेलंगाना में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हम नॉर्मली उसको कर सकते हैं। हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख अलग अलग हो गया। हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बना, या फिर जो है हमारा झारखंड बना, या हमारा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लोग चला रहे थे कि नहीं हमसे क्यों नहीं पूछा, हमसे क्यों नहीं पूछा, हम देवपुर ये शैतानपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर ऐसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जो है कर सकते हैं। इसके बाद हम सिटीजनशिप की बात करें तो आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप की बात करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जैसे 5 ऑफिसर्स रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल 5 को। तो जैसे 5 ऑफिसर उस आदमी के पास गए, वो जानते थे उसको कि भैया ठीक है तुम तो यहाँ पहले से रहते हो, तुम्हें हम सिटीज़न जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। तो आर्टिकल 5 बोलता है कि कोई पर्सन जो वहाँ पर जिसका बर्थ हुआ हो, दादा दादी या इस तरीके से, उसको सिटीज़न जो है रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीज़नशिप तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसके बाद आर्टिकल 6 बोलता है कि अगर कुछ लोग पाकिस्तान से आए हों तो जैसे मदीनापुर अलग हुआ, मदीनापुर से वो लेडी आई थी, वो मदीनापुर रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। तो आर्टिकल 6 बोलता है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो पाकिस्तान से इंडिया है। तो यहाँ पर वो लेडी मदीनापुर से आई, वो रिप्रेजेंट करती है। दूसरा आर्टिकल 7 बोलता है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो पाकिस्तान चले ख़त्म कर देता है उनकी सिटीजनशिप। तो वहाँ उसका एक भाई जो था वो मदीनापुर चला गया था, तो इसीलिए आर्टिकल 7। और उसके बाद आर्टिकल 8 बोलता है फॉरेन स्टेट की कोई इंडियन पर्सन है लेकिन उस समय इंडिया में मौजूद नहीं है जब ये इंडिया की सिटीजनशिप हो रही थी, मान लो वो कहीं बाहर रह रहा है, तो फिर क्या क्या ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि वो बताता है कि उसका एक भाई इराक चला गया है लेकिन कुछ टाइम के लिए गया है, लेकिन उसको भी रजिस्टर करवाना है। तो आर्टिकल 8 इसके बारे में बोलता है कि भैया आप एप्लीकेशन दे दो, जहाँ आप रह रहे हो वहीं पे जाके जो हमारा इंडियन कंसलेट है, जो एम्बेसी है, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दे दो, हम आपको सिटीज़न रजिस्टर कर लेंगे। आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप ले ली, अमेरिका का, इंग्लैंड का, तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पर उन ऑफिसर्स को पता चलता है कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है, उसने तो सिटीज़नशिप ले ली है इराक की, तो उसकी सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो गुस्से में उसके पास जाते हैं। तो आर्टिकल 10 बोलता है कि कोई एक पर्सन जो सिटीज़न बन चुका है अब वो बना ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस हिसाब से जब वो लोग उसके पास जाते हैं वो कहते हैं कि भाई वैसे तो हमारा मन है कि तुझे जो है सिटीजनशिप कैंसिल कर दें तेरी, लेकिन अब तू बन चुका है तो बना ही रहेगा। तो आर्टिकल 10। और फाइनली आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप को लेकर लॉज बना सकती है। तो जैसे ये ऑफिसर्स फाइनली अपने किंग के पास जाते हैं कि भैया इसमें प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रोसेस है हमें प्रॉब्लम, इसको जो है प्रोसेस को और टफ करना पड़ेगा। तो यह पार्लियामेंट के पास पावर है कि फ्यूचर में सिटीजनशिप को लेकर लॉज बना सके। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आगे फ्यूचर में सिटीजनशिप को लेकर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेट सी बात है ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मान लो अभी तो ये 1950s की बात हो रही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि जो पर्सन इंडिया में जन्मा, या क्योंकि हम पाकिस्तान हमसे तभी तभी अलग हुआ था तो पाकिस्तान को लेकर हमने सिटीजनशिप की बात करी। लेकिन मान लो 20 साल बाद या 30 साल बाद या आज ही 2024 में कोई हिंदुस्तान का सिटीज़न बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ था नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ तभी के लिए सिटीजनशिप की बात हुई थी, वो भी मेनली पाकिस्तान और उसी की बात करता था, जैसे हम देख ही पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 11 के अंडर उसको पावर है कि वो कर सके। तो ये 5 ऑफिसर्स बस आपको याद रखने हैं, याद हो ही गए होंगे, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये आर्टिकल 5 से शुरू होता है। उस आदमी के घर जाते हैं, उसको वहाँ मदीनापुर की लेडी मिलती है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। एक भाई मदीनापुर चला गया यानी पाकिस्तान चला गया, एक भाई इराक में था यानी कि फॉरेन स्टेट में था, पता चलता है उसने अपनी मर्ज़ी से सिटीजनशिप ले ली है वहाँ की। ये फिर भी उसको
जो है कहते हैं तूने गलती करी पर ठीक है अब सिटीज़न रहेगा, और राजा से कहते हैं लॉस आगे और बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक हमें याद हो चुके हैं। तो ऐसे ही सीरीज़ में हम 10-10 करके आर्टिकल बनाएंगे। आगे हम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 24 तक जो है याद कर लेंगे। और इसीलिए चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे ऊपर है आपसे। थैंक यू।